हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जॉन सान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्त? तो वे बने हैं जॉन सान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में 2020 में अमेजन के द्वारा किस देश में 11,400 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका के द्वारा, हाल ही में अमेजन के द्वारा जो भारत है वहाँ पर 11,400 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? भारत। अब बात है अमेजन, तो अमेजन के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अमेजन, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? इसका स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? तो है जेफ बेजोस। कौन है दोस्त? जेफ बेजोस। तो आप अमेजन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है फ्लोरिन सिट्टू। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फ्लोरिन सिट्टू को रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है रोमानिया, तो रोमानिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रोमानिया, इसकी राजधानी का है बुकारेस्ट। यहाँ की मुद्रा क्या है? लियू। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? लाउस जॉमिस। कौन है दोस्त? लाउस जॉमिस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के द्वारा एक्शन एजेंडा फॉर इन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा एक्शन एजेंडा फॉर इन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? हर्षवर्धन सिंह। अब ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा देश की पहली निमोनिया वैक्सीन नीमोसिल भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के द्वारा कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ईरान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ईरान के द्वारा कोरोना वायरस टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ईरान। अब बात है ईरान, तो ईरान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ईरान, अब ध्यान रखिएगा, ईरान एक खाड़ी कंट्री है। अब ध्यान रखिएगा, ईरान जो है यह एक खाड़ी कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? वह हसन रूहानी। कौन है दोस्त? हसन रूहानी। तो आप ईरान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में नॉर्वे देश के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनू सूद। आप ध्यान रखिएगा, जो सोनू सूद अभिनेता है उन्हें नॉर्वे के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? सोनू सूद। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सोनू सूद के द्वारा खुद कमाओ घर चलाओ अभियान का भी शुरुआत किया गया। साथ ही साथ स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हुए बने हैं सोनू सूद। और सोनू सूद के ऑटोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, सोनू सूद का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाइट हाउस योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा लाइट हाउस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? 80। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली और झोरा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलाश।
यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस क्रोन। साथ ही यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही जो इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उत्तर प्रदेश का उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मेगा लेदर पार्क, ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी उत्तर प्रदेश में। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किया गया है। जबकि किसान कल्याण अभियान जिसमें आय को दुगना करने के लिए, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। खाद्य अनुदान योजना ये भी लॉन्च किया गया है। गोरखपुर में 100 गांवों को मॉडल विलेज बनाने की घोषणा, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जबकि विरासत अभियान संपत्ति एवं भूमिका के विवाद को समाधान के लिए, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है? भूटान। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने भूटान के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है। आप बात आई भूटान, तो आप ध्यान रखिएगा, भूटान एक साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? ड्रिल्ट्रम, यानी भारतीय रुपया की तुलना में किया जाता है। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? लोतेंग एसरी। यहाँ के किंग कौन है? जिम्मे खेसर। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डीजी नेस्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा डीजी नेस्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी का चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितना दोस्त? 13। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या 117। ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 13, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? भांगड़ा और गिद्धा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? गुलाब दिवस। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? बाज। साथ ही दोस्तों यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झज्जर बचौली नेशनल पार्क, बीर मोती बाग नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पंजाब का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लियोन मेंडोका है उन्होंने 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो इसका आंसर क्या है? लियोन मोंडका। आप ध्यान रखिएगा, 66वें ग्रैंड मास्टर लियोन मोंडका ने गोवा के 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। 66वें किसने जीता? आप ध्यान रखिएगा, 66वां किसने जीता? वो जीता था जी आकाश, और 65वां वो जीता था रौनक साहवानी। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए आईजी कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या था? सुनील कुमार। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? सुनील कुमार। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक आप से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।